जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पासा। रीजनिंग का चैप्टर है पासा डाइस। तो डाइस के क्वेश्चन कवर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है प्यारे बच्चों, और क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो सकें और अच्छी तरीके से एग्जाम में बना पाएँ। प्यारे साथियों, इन सभी क्वेश्चनों को पासे को आज हम एक ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे, तो क्लास को एंड तक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, हम बात करते हैं डाइस। रीजनिंग का चैप्टर है पासा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे साथियों, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। तो क्या है प्यारे साथियों, डाइस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक साधारण पासा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक साधारण पासा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक मानक पासा है। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा हमने कि कौन सा पासा साधारण पासा है और कौन सा पासा मानक पासा है। तो हम इन दोनों को एक परिभाषा के माध्यम से जानेंगे कि साधारण पासा की जो परिभाषा है वो क्या है और मानक पासा की जो परिभाषा है वह क्या है। तो देखिए साधारण पासा क्या होता है, तो हम कवर करेंगे साधारण पासा। तो साधारण पासा में क्या कहा है प्यारे साथियों, देखिएगा। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। कितना हो प्यारे साथियों, 7 हो। 7 हो साधारण पासा कहलाता है। प्यारे साथियों, निकटवर्तीय सतह कौन सी होती हैं। निकटवर्तीय सतह जैसे कि ये पासा है, इस पे ये सतह फलक दिख रही हैं, यही क्या है, एक के निकटवर्ती कौन है, 6, और एक के 4 है, 4 के 6, ये एक क्या है, निकटवर्तीय सतह है। ओके प्यारे साथियों, तो ऐसा पासा जिस किन्हीं निकटवर्तीय दो सतहों का योग 7 हो तो वह साधारण पासा कहलाता है। ओके प्यारे साथियों, अब इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, एक और इसका याद करने का तरीका है। इसमें आ रहा है 7 और इसमें क्या आ रहा है, साधारण। तो 7 और साधारण की सेम वॉइस निकल रही है, 7 और साधारण की सेम वॉइस निकल रही है। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि साधारण पासा में किन्हीं दो निकटवर्तीय सतहों का योग 7 हो तो वह साधारण पासा होता है। ठीक है प्यारे साथियों, अब किस प्रकार से आप बताता हूँ। देखिए कि 6 और 4 कवर करेंगे तो कितना होगा प्यारे साथियों, 10। तो इसका और इसका मेल नहीं बन रहा। इसी प्रकार 4 और 1 को देखेंगे तो कितना होगा, 5। तो इसका भी नहीं बन रहा। जैसे ही हम 1 और 6 को देखेंगे तो इनका योग क्या हो रहा है प्यारे साथियों, 7। तो यह 7 हो रहा है, तो ये हमारा कैसा पासा हो जाएगा प्यारे साथियों, साधारण पासा। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिएगा, इसको इस लाइन को और पढ़िएगा। और निकटवर्तीय सतह और निकटवर्तीय सतहों के अंक को छोड़कर जो अंक नहीं आया वह इसके विपरीत अंक होता है। ठीक है प्यारे साथियों, कहना यह चाह रहा है कि निकटवर्तीय सतहों के अंक को छोड़कर जो अंक नहीं आया इसके विपरीत अंक होता है। किस प्रकार, जैसे कि इसमें निकटवर्ती कौन है, 1 6 1 4 है, 4 6 6 1। इस प्रकार जिनको छोड़कर जो अंक नहीं आया वह इसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। प्यारे साथियों, पासा में 6 फलक होती हैं, 1 से 6 तक। तो अभी क्या क्या नहीं आया प्यारे साथियों, जैसे कि 5 नहीं आया, ठीक है प्यारे साथियों, 3 नहीं आया और 2 नहीं आया। ये 3 फलक अभी नहीं दिख रहे हैं। तो जिसका भी अपोजिट पूछे, जिसके भी विपरीत पूछे, जैसे कि 1 का विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 1 के विपरीत ये तीनों संख्या हो जाएंगी, 6 के विपरीत भी ये तीनों संख्या हो जाएंगी और 4 के विपरीत भी ये तीनों संख्या हो जाएंगी। मतलब कहना यह चाह रहा है कि निकटवर्तीय सतहों को छोड़कर जो अंक नहीं आया वह इसके विपरीत होता है। ठीक है प्यारे साथियों, साधारण पासा की परिभाषा आपने कवर कर ली। कैसी है कि ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो साधारण पासा कहलाता है। और साधारण पासा में यदि किसी अंक का विपरीत पूछे तो जो निकटवर्तीय सतहों पर वो अंक नहीं आया वह इसके विपरीत होता है। ठीक है प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन से कवर करते हैं, तब समझ में और ज़्यादा आएगा। तो साधारण पासा का क्वेश्चन क्या है, देखिएगा आप कि निम्न में से कौन सा एक साधारण पासा है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हम देखते हैं 6 और 2 को, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो ये 7 नहीं हो रहा। इसी प्रकार 2 और 3 को देखेंगे तो 5 हो जाएंगे, तो ये भी नहीं हो रहा। 3 और 6 को देखेंगे तो 9 हो जाएंगे, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। हमें साधारण पासा बताना है। इसी प्रकार अगले ऑप्शन पर देखते हैं,
5 और 1 कितने हो रहे हैं प्यारे साथियों 6, तो 6 7 नहीं हो रहा है। इसी प्रकार 4 और 1 5 हो रहा है और 5 4 9 हो रहा है, तो ये भी हमारा साधारण पासा नहीं है। आगे देखते हैं 1 और 5 6 हो रहे हैं, 1 और 3 4 हो रहे हैं, 3 और 5 8 हो रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 2 और 3 कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं और 4 और 2 कितने हो रहे हैं 6 हो रहे हैं, ये भी नहीं है। जिससे हम यदि हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना हो रहा है प्यारे साथियों 7। तो हमको मिल गया ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या देखना है निम्न में से कौन सा एक साधारण पासा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके प्यारे साथियों, साधारण पासा मतलब कि जिसका योग 7 हो, निकटवर्तीय सतहों का, किन्हीं दो निकटवर्तीय सतहों का योग 7 हो, तो वह क्या कहलाता है प्यारे साथियों साधारण पासा। ओके प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम मानक पासा पे चलते हैं। मानक पासा क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक मानक पासा है। तो पहले हम मानक पासा की क्या करेंगे प्यारे साथियों परिभाषा जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है साधारण पासा, एक के विपरीत कौन सा अंक हो सकता है। अब ये विपरीत वाला आ गया और पासा कौन सा प्यारे साथियों साधारण। अब एक के विपरीत क्या हो सकता है, देखो पढ़ें। प्रश्न में एक के विपरीत अंक पूछा गया है, ठीक है, एक के विपरीत पूछा गया है। आगे पढ़ेंगे अंक 6 4 1 के बगल में है, ठीक है। 6 और 4 क्या है प्यारे साथियों, एक के क्या है बगल में है, ये दोनों 6 और 4 एक के बगल में हैं, जिसके कारण ये एक के विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है। मैंने बताया था कि किन्हीं ये निकटवर्तीय सतहों को के अंक छोड़कर जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है वह इसके क्या होते हैं विपरीत होते हैं। साधारण पासा विपरीत नहीं हो सकते। साधारण पासा आगे देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा 2 3 5 1 के विपरीत हो सकते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। साधारण पासा समझ गए, साधारण पासा भी समझ गए और इसके विपरीत भी आपको समझ में आ गया। अब मानक पासा देखेंगे प्यारे साथियों, और मानक पासा की परिभाषा क्या है देखिएगा। मानक पासा ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता मानक पासा कहलाता है। साधारण पासा में क्या बोला था कि 7 ट्रिक बताई थी, 7 साधारण सेम वॉइस निकल रही, और इसमें क्या कह रहा है 7 योग ना हो, नहीं होता, वह क्या कहलाता है मानक पासा कहलाता है। इसमें भी एक ट्रिक छुपी है, कैसे कि योग 7 ना हो मतलब कि 7 ना हो, यदि मना कर रहा है, क्या कर रहा है 7 को मना कर रहा है, तो मना से मानक भी आ रही, मना और मानक सेम वॉइस निकल रही, इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किन्हीं दो निकटवर्तियों सतहों का योग 7 ना हो वो क्या कहलाता है मानक पासा कहलाता है, ठीक है। आगे और पढ़ेंगे प्यारे साथियों। मानक पासा जी भाषा है प्यारे साथियों, पासा लिखी थी। मानक पासा में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या कहा है कि ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो मानक पासा कहलाता है। और इसके यदि विपरीत पूछा है, किसी भी मानक पासा के विपरीत पूछा हो, तो वह विपरीत योग 7 बन जाए, वही उसकी विपरीत संख्या होती है। हम क्वेश्चन से समझेंगे और ये आप ध्यान रखना परिभाषा है, ठीक है प्यारे साथियों। क्वेश्चन देखो मानक पासा का क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मानक पासा है। तो कौन सा है मानक पासा। मानक पासा की परिभाषा पढ़ी आपने, क्या पढ़ी कि ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्तीय सतहों का योग 7 ना हो वह मानक पासा कहलाता है। अब देखें हम इसको 1 और 6 कितना हो रहा है प्यारे साथियों 7 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साधारण पासा हो जाएगा, मानक पासा ये नहीं है। इसी प्रकार देखेंगे हम 4 और 3 7 है, 7 ना हो वही तो मानक है, ये तो सब साधारण है, तो ये भी हमारा सही नहीं है, ठीक है प्यारे साथियों। इनको भी जोड़कर देख सकते हैं, 5 3 8 हो रहे हैं, 6 और 2 ये भी 8 हो रहे हैं, ये नहीं है। इसी प्रकार अगला देखेंगे 1 और 3 4 हो रहे हैं, ये 6 हो रहे हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 8 हो जाएंगे, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों 3 और 4 कितना हो रहा है प्यारे साथियों 7 हो रहा है, और 2 कितना हो रहा है प्यारे साथियों, इनका योग क्या हो रहा है तो प्यारे साथियों 7 हो रहा था, इसका भी 7 हो रहा था, और इसका भी क्या हो रहा है 7 हो रहा है। इसका 7 नहीं हो रहा किसी भी प्रकार, 5 3 8 हो रहा है, और 3 और 1 कितने हो रहे हैं प्यारे साथियों 4, तो इसके ये वाले ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये सब क्या है प्यारे साथियों साधारण पासे हैं, क्यों ये दोनों का योग 7 हो रहा है, इन दोनों का योग 7 हो रहा है, और 1 और 6 का योग 7 हो रहा है, तो जिसका योग 7 ना हो वही तो मानक पासा कहलाता है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों। अब हम विपरीत देखते हैं। मैंने विपरीत क्या बताया था कि मानक पासा में जिस संख्या का यदि अपोजिट पूछे और उसका योग ही 7 हो वही विपरीत होता है। जैसे कि
जैसे कि एक के विपरीत पूछे तो हमको क्या करना है प्यारे साथियों, 7 बनाना है। तो एक में क्या जोड़ना है जो 7 हो जाए, 6। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 6 हो जाएगा। इस प्रकार यदि 3 के विपरीत पूछे, 3 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 5 का पूछे तो 5 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 2। तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा प्यारे साथियों। अपोजिट 7 हो जाए, विपरीत पूछे योग्य 7 हो जाए, क्या कहलाता है, मानक भाषा। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई और साधारण और मानक भाषा आपके क्या होगा प्यारे साथियों, कवर होगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। पहले तो हमको ये देखना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो हम देखेंगे जोड़ के 5 और 2 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, और 6 2 8 हो रहे हैं। तो इनका दोनों का योग कितना हो रहा है प्यारे साथियों, 7 हो रहा है। जिसका योग 7 हो साधारण, जिसका योग 7 ना हो मानक। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है प्यारे साथियों, 5 के विपरीत पूछा है। तो मैंने परिभाषा में बताया था कि किन्हीं दो निकटवर्तीय सतहों के अंक छोड़कर पूरे, ठीक है, वह अंक ना हो वही क्या होता है, साधारण पासा होता है। तो हम ये 5 को भी छोड़ देंगे, 2 को भी छोड़ देंगे और 6 को भी छोड़ देंगे। बाकी की जो संख्या बची हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। पासे में मात्र कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। क्या क्या बचा है, 1 बचा है, और क्या बचा है प्यारे साथियों, 4 बचा है, और क्या बचा है, और 2 बचा है, 2 बचा है। 1 4 2 जिस भी ऑप्शन में है वह इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 तो इसमें दिया हुआ है, 2 तो दिया है, 3 प्यारे साथियों, 3 1 4 3 1 4 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, बताइएगा इसका सही जवाब। संख्या 3 वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि 3 के विपरीत पूछा है। अब क्या आ गया प्यारे साथियों, 2 5 से आ गए। यदि डबल 5 से आ जाएं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, और इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले हमको एक कॉमन संख्या देखना है कि इसमें कॉमन 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, 6 को हम लिख लेंगे। 6 इसमें दिख रहा है, 6 इसमें दिख रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, अब क्या करेंगे, अब एक ट्रिक है। पहले तो कॉमन संख्या देख ली कि 6 इसमें है और 6 इसमें है। फिर इसके बाद हम घड़ी की दिशा में घुमा देंगे इसको। एक तो घड़ी की दिशा होती है और एक घड़ी की विपरीत दिशा होती है, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम घड़ी किस प्रकार घूमती है, इस प्रकार, ठीक है ना। तो हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। 6 से क्या आ रहा है प्यारे साथियों, 6 से 1 आ रहा है और 1 से 5 आ रहा है। तो 6 से 1 और 1 से 5 आ रहा है, इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। इसी प्रकार 6 से क्या आ रहा है प्यारे साथियों, घड़ी की दिशा 4 आ रहा है, और 4 से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 4 आ रहा है प्यारे साथियों, और क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जी हमने लिख दिए। ठीक है, पूछा क्या है, 3 के विपरीत पूछा है। ठीक है, अब 6 के 6 विपरीत हो नहीं सकता, क्योंकि फलक पर सिर्फ एक संख्या एक ही बार आती है। ठीक है ना। तो 6 को काट कर वह संख्या लिख देंगे हम जो संख्या अभी तक नहीं आई। तो कौन सी नहीं आई प्यारे साथियों, 3 नहीं आई, 3 नहीं आई। तो पूछा क्या है, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा। अब हम बताएंगे कि 5 के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 2 हो जाएगा। 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, और 3 के विपरीत 6 के विपरीत या 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 6। तो ऑप्शन नंबर 6 जिसमें दिया है वह इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ आ गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बताइएगा इसका सही जवाब। यदि संख्या 4 निचले पलक पर है, ठीक है, तो ऊपरी पलक पर कौन संख्या दिखाई देगी। मतलब कि 4 के विपरीत पूछा है। अभी किस प्रकार किया है, कर दो उसी प्रकार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉमन अंक देखना है। क्या देखना है, कॉमन अंक। क्या आ रहा है प्यारे साथी, 2 यहाँ भी दिख रहा है हमको और 2 यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे और 2 यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है प्यारे साथियों, 2 के बाद हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 2 से 6 और 6 से 4। ठीक है, 2 से 6, 6 से क्या आ रहा है, 4। ठीक है, इसी प्रकार 2 से 5 और 5 से 3, 2 से 5 और 5 से 3। ठीक है, अब क्या पूछा है, किसके विपरीत पूछा है। 2 को काट के अभी संख्या क्या नहीं आई प्यारे साथियों, 1 नहीं आया। क्या नहीं आया, 1 नहीं आया। तो 2 को काट के हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, 1 रख दिया। साफ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन 1 है। ठीक है प्यारे साथियों, तो हमसे पूछा है, देखो 4 के विपरीत क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, 6 के विपरीत 5 हो रहा है और
1 के विपरीत 2 हो रहा है। किसके विपरीत पूछा है? 4 के। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 3 हो जाएगा। 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। अभी 2 पाँचे आ रहे थे और 2 पाँचे को हम एक संख्या कॉमन ले रहे थे, अब 3 पाँचे आ गए, तो ये इसको भी कैसे करेंगे प्यारे साथियों? डरना बिल्कुल नहीं है। जो ट्रिक हम अभी लगा रहे थे वही ट्रिक इसमें लगेगी, लेकिन हमको करना क्या है, वहाँ 2 पाँचे थे लेकिन यहाँ 3 है, तो हम अपनी पसंद से किन्हीं 2 पाँचे को ले लेंगे। प्यारे साथियों क्या करेंगे, हम किन्हीं 2 पाँचों को हम ले लेंगे और दोनों पाँचों में कॉमन संख्या देखेंगे। तो ये दोनों में क्या दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है प्यारे साथियों? 1 नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है? 5 इसमें भी और 5 इसमें भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, अभी करते जो आ रहे थे वो करेंगे। 5 लिख लेंगे और 5 से क्लॉक बाई घुमाएंगे 4 और 4 से 1, 5 से 4 प्यारे साथियों और 4 से 1। ठीक है, ये हमने कर दिया। ओके, आगे क्या करना है प्यारे साथियों, इसमें 5 से क्या क्लॉक बाई 6 और 6 से 2, 5 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। पूछा क्या है बता दो। तो क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब किसके विपरीत पूछा है? 3। तो 5 को काट के क्या रख देंगे प्यारे साथियों, क्योंकि अभी 3 नहीं आया तो 3 रख देंगे। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 3। ऑप्शन 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? सॉरी, 3 के विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन 5 किसमें? बी में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके प्यारे साथियों, अब आप बोलेंगे कि भैया हमको अभी तुमने फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व किया है, अब यदि आपको विश्वास ना हो कि हम सेकंड और थर्ड से करके देखें। हाँ देख सकते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन संख्या आ रही है? तो हमको दिख रही है भाई साहब 6 आ रही है, इसमें भी 6 है, तो हम 6 को लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी 6 लिख लेंगे। ओके, इसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 से 2 और 2 से 5। 6 से हम क्या करेंगे प्यारे साथ? 2 और 2 से क्या कर लेंगे? 5। ठीक है, 6 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 और 1 से 3, तो हम रख लेंगे 1 और 1 से क्या कर लेंगे? 3। ठीक है, 6 को काट कर अभी संख्या कौन सी नहीं आई प्यारे साथियों? 4 नहीं आया, 4 को रख देंगे। पूछा क्या है? 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत आ रहा है प्यारे साथियों क्या? 5। अभी भी 5 आ रहा है। प्यारे साथियों आप बोलें कि भैया हमको फर्स्ट और थर्ड से बताओ, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन संख्या देखो प्यारे साथियों, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, अब एक से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 से 5, 5 से 4, 1 से 5 और 5 से 4। इसी प्रकार इसमें क्या आ रहा है? 1 से 3 और 3 से 6, 1 से 3 और 3 से क्या आ रहा है? 6। 1 को काट कर संख्या क्या नहीं आई अभी प्यारे साथियों? 2 नहीं आया, तो 1 के विपरीत 2 आ गया। पूछा क्या है? 3 के विपरीत अभी भी 5 आ रहा है। प्यारे साथियों क्वेश्चन यदि ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन यदि सही है तो इसका आंसर भी सही आएगा। यदि आंसर नहीं आ रहा है तो समझ लो कि क्वेश्चन ही गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है प्यारे साथियों? एन के विपरीत पूछा है, एन के विपरीत क्या हो जाएगा। तो हम किन्हीं 2 को अपनी पसंद से ले लेंगे, किसी 2 से सॉल्व करेंगे जिसमें कॉमन संख्या हमारी आ रही है। तो हम किसी को भी ले लें, सेकंड और थर्ड को ले लें, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? जेड आ रहा है प्यारे साथियों, जेड, इसमें भी जेड आ रहा है। तो हम जेड को बना के रख लेंगे, सॉरी जेड आ रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है प्यारे साथियों? जेड। इसके बाद इस क्लॉकवाइज घुमाएंगे जेड से आर, आर से पी। जेड से क्या आ रहा है प्यारे साथियों? आर आ रहा है, और आर से क्या आ रहा है? पी आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जेड से एन और एन से एस। जेड से एन आ रहा है और एन से क्या आ रहा है प्यारे साथियों? एस। पूछा क्या? एन, तो एन के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? एन के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप बोलेंगे प्यारे साथियों कि जेड, अभी अब हम संख्या से कर रहे थे तो जो संख्या नहीं थी वो जेड के विपरीत रख देते। यदि जेड के विपरीत पूछा होता तो क्या रखते प्यारे साथियों? इन फलकों में जो संख्या दी हुई है वह संख्या हम जेड के विपरीत मान लेते। अभी क्या क्या नहीं आया, यहाँ पर सब आ गया लेकिन क्यू नहीं आया। क्या नहीं आया? क्यू। तो जेड के विपरीत हम क्यू को मान लेंगे। ओके प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हमने 2 किए, पहले 1 किया, फिर 2 किए, 3 किया, अब 4 डाइस आ गए प्यारे साथियों। अब 4 डाइसों में क्या होगा प्यारे साथियों? हम जो ट्रिक लगाते आ रहे हैं वही ट्रिक से 5 जाएँ 10 जाएँ वही ट्रिक से करना है जितने भी क्वेश्चन। लेकिन यदि 4 जाएँ तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो हमको एक और ट्रिक है इसकी, उससे बोलते हैं ओवेननिस्ट का नियम। तो उससे क्या होता है प्यारे साथियों? किन्हीं ओवेननिस्ट का नियम कहता है कि किन्हीं 2 पाँचे में
यदि दो दो संख्या या दो दो चिन्ह कॉमन हों तो उन दोनों को काट देते हैं और बाकी की जो बचता है वही इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब कि विपरीत हो जाता है। तो हम ऐसे पांचे लें जिसमें पहले तो देखें डी के पूछा है, तो डी हमको कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, और एक यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है प्यारे साथियों, सी और वी दिए हैं। पहले में क्या दिया है, सी और वी, ठीक है। जिनमें सब में सी और वी देखें किस में मिल रही है, सी और बी, तो हमें सी और बी इसमें मिल रही है प्यारे साथियों, सी और बी, और इसमें भी सी और बी मिल रही है प्यारे साथियों। तो हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, सी और बी को हम काट देंगे, सी और बी को काट देंगे, और डी के अपोजिट जो बचा है ए, वह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें क्या है प्यारे साथियों, डी इसमें है, तो डी इसमें है प्यारे साथियों, और इसमें क्या है, डी के विपरीत पूछा है, तो सी और ई, इसमें आप सी और ई देखो कौन से मिल रही है, सी और ई, तो सी और ई हमको इस वाले में मिल रहा है, तो सी और ई काट देंगे प्यारे साथियों, इसका डी का अपोजिट ए बचेगा, तो इसमें भी ए आ रहा है, ठीक है, घबरा नहीं है बिल्कुल। और इस तरीके से ना हो सके तो प्यारे साथियों जो पहले तरीका कॉमन लेके और रख के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा प्यारे साथियों। दो के विपरीत पूछा है, तो दो के विपरीत पूछा है, हम किन्हीं दो संख्याओं को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ओवेनिस्ट का नियम लगा सकते हैं या ट्रिक से उससे कर सकते हैं। तो हम दो के विपरीत पूछा है, तो हम दो कहाँ दिख रहा है प्यारे साथियों, इसमें भी दो है। 6 और 4 आपको कहाँ दिख रहे हैं, 6 और 4 देखो, 6 और 4, 6 और 4, तो इससे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब दो हम यहाँ देख सकते हैं, दो यहाँ, 3 और 4 देखो प्यारे साथियों, 3 और 4 हमको यहाँ मिल गए, तो 3 और 4, 3 4 को काट देंगे, और दो के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके प्यारे साथियों, इस प्रकार से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा, इसका सही जवाब क्या पूछा है। नीचे एक पासा है, पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के सामने वाला फलक कौन सा अंक होगा, मतलब कि 4 के विपरीत पूछा गया है। तो 4 कहाँ पे है प्यारे साथियों, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है 4, क्या है प्यारे साथियों 4। अब ऐसे देखना है 6 और 5 कौन से में दिख रहे हैं आपको, 6 और 5, 6 और 5, तो 6 और 5 एक तो हमको ये मिल गए और एक हमको ये मिल गए, मतलब कि 4 को पहले रख लेंगे ऊपर, उस पर एक सर्कल बना देंगे, फिर उसके नीचे हमको जो संख्या बची हुई है उसको देखेंगे सेम, मतलब कि किन्हीं दो पाँचों में यदि दो संख्या, ओवेनेस्ट का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो पाँचों हों और उसमें दोनों दो संख्या कॉमन हो, तो बस दोनों संख्या को संख्या से काट देते हैं, जो बचता है वही क्या हो जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 के सामने क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो 1 इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं डाइस की अगली क्लास में।